छुट्टी के दिन की तसल्ली और खुशी तभी होती है जब हमने उस दिन कुछ ऐसे काम कर लिए हों अपने, जो हम वीकडेज़ में अपनी जॉब की वजह से नहीं कर पाते। आप खुद सोच के देखिए कि आपको कौन-सा संडे ज़्यादा याद रहेगा, जिस दिन आपने ढेर सारे काम निपटाए हुए होंगे अपने अटके हुए, या फिर जिस दिन आपने आधा संडे सोने में और बाकी का आधा खाने-पीने और टीवी देखने में निकाल दिया हो। हैंडीक्राफ्ट्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी मैं आ गई हूँ स्कूल से, खाना वगैरह खा के अब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और अभी इनके हाफ ईयरली जो हैं वो ख़त्म हुए एग्ज़ाम, और अब यूनिट टेस्ट 2 स्टार्ट हो गया है। तो अभी स्टार्टिंग में सभी चैप्टर्स में डिक्टेशन, वर्ड पोर्टल, शॉर्ट क्वेश्चंस, यही सब चल रहे हैं। सभी चैप्टर जो हैं स्टार्ट हुए हैं, अभी कंप्लीट कुछ नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि कई बार आप लोग पूछते हो कि मैं पढ़ाती कैसे हूँ, अपना अलग से पढ़ाती हूँ या फिर स्कूल वाला ही होमवर्क करा के हो जाता है। तो ऐसा है, कोशिश ये रहती है हारमनी रहे थोड़ी सी बच्चे के दिमाग में, ये ना लगे कि स्कूल वाले अलग खींच रहे हैं, मैं अलग खींच रही हूँ। इसलिए जितना स्कूल में कराते हैं, जो भी चैप्टर चल रहा होता है, कोशिश ये रहती है कि उसको मैं ठीक से बच्चे को समझा दूँ अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है। और जितना याद करने का काम है तो उतना याद करते रहें, ताकि जब पूरा चैप्टर एक साथ याद करने की बारी आए तो ना हो। अब जैसे ये है अलग से चीज़, ये मैंने स्कूल के काम से अलग कराया है, क्योंकि अभी तक जितना काम कराया था, मैथ में थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है। तो जब आपको लगे कि आपका बच्चा इसमें थोड़ा सा अटक रहा है, तो आप 4-5 चीज़ें अलग से लिख के दे सकते हो। जैसे आज सैटरडे को मैथ का पीरियड नहीं होता, तो पिछले पूरे वीक में मंडे से लेके अब तक जितना काम कराया उसका मैंने रिवीजन जो है करने के पर्पज़ से दिया है, क्योंकि आरोही को अभी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको मैथ में परेशानी आती है। तो आरोही अपना ये कर रही है, 5-6 सवालों की एक वर्कशीट सी मैंने बना के दी है। इतने मैं आ गई तो मैंने कपड़े बदल लिए, और जो सूट पहना हुआ था वो भी लॉन्ड्री में लगा दिया इस टाइम पे, ताकि जितने हो सके कपड़े अब धुल जाएं, क्योंकि सैटरडे है और अभी हमें आज जो है एक बर्थडे में जाना है। लेकिन ये कि कल संडे को सिर्फ हाथ वाले कपड़े रह जाएंगे, मशीन वाले कपड़े जो हैं वो अभी धुल जाएंगे, तो थोड़ा काम हल्का रहेगा। अब आपको बताती हूँ मशीन के बारे में। तो ये सैमसंग की है, 8 kg की है। पानी का मैं बताऊँ इसमें कंजम्पशन, जो टॉप लोड वाली मशीन में लगता था ना सेमी ऑटोमेटिक में, उससे कम लगता है। उसका पता मुझे कैसे लगता है कि इतने ही कपड़े धुलते हैं, और मेरी टंकी उस टाइम पर खाली हो जाती थी, अब नहीं होती है ना, इसके 2 लोड भी चलने के बाद नहीं होती। तो इसमें पानी सेमी ऑटोमेटिक से कम लगता है, ये मुझे समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये 41,000 की थी और सैमसंग की थी 8 kg वाली, इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो। अब यहाँ पर मैं लोड लगा के इधर आ गई, और इस बीच में मैंने पहले आरोही के वो सम्स चेक किए जो ठीक नहीं थे, उसे दोबारा करने के लिए बैठाया। तो उसका भी काम अब निपट चुका है, इतने मेरा कपड़े का हुआ वहाँ पर। और अब मुझे ये जो किचन है ये सुबह की और दोपहर तक की, इसे साफ़ करके किचन जो है वो रात के हिसाब से मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अब तैयार होके जो है जाना है। अब बर्थडे किसका है, जो प्रियंका है मेरी नंद, जो रेगुलर व्यूवर हैं वो सब जानते हैं, उनके हस्बैंड का बर्थडे है। तो कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ मैं जा रही हूँ यहाँ से, मतलब हम चारों जाएंगे, बराबर में से नेहा और पुनीत जाएंगे, और मयंक और प्रियंका हैं बस, जो जिया जी हैं वो और प्रियंका, बस। तो हम ही लोग हैं। थोड़ा सा ये है कि खाना बाहर से मंगा लिया है, थोड़ा सा घर में बना लिया है प्रियंका ने, और हम लोग अपना जाके मिल आएंगे। तो एक छोटा सा गेट टुगेदर सा हो जाएगा। बहुत दिन से हम लोग मिल भी नहीं पाए हैं, काफ़ी दिनों से कोई ऐसा ओकेजन नहीं पड़ा। अब यहाँ पर मेरा काम जो है, एक तो मशीन जो चालू करी है, अगर वो हो गए हमारे जाने से पहले, तो वो कपड़े फैला के जाने हैं, बाकी किचन क्लीन हो जाएगी। और कल संडे है तो सुबह की कोई ख़ास तैयारी नहीं भी करनी, कपड़े वगैरह कुछ निकाल के नहीं रखने हैं, तो वो एक काम कम है। और आज रात की अभी मुझे कोई एडिटिंग का काम भी नहीं है, तो सब कुछ इस तरीके से प्लान करके चली थी कि सैटरडे की शाम को मैं थोड़ा सा फ्री रहूँ। अब यहाँ पर बच्चों के कपड़े जो हैं, आराध्या ने जो पहना हुआ है शॉर्ट्स और टॉप, उसका अच्छा भी लग रहा है और साफ़ भी है, तो वो वही पहने रहेगी। बाकी आरोही को कपड़े बदलने हैं, तो एक बार इनका पढ़ाई का काम निपट जाए और अपनी सारी कॉपी किताबें जगह पर रख दें, तो ये हाथ मुँह धो के जो है रेडी होने लगेंगी। और मैंने निकाला है सूट, सिंपल साड़ी नहीं पहन रही हूँ, तो फिर मैं भी जब भी तैयार होना शुरू करूँगी जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। और जिया जी के लिए गिफ्ट भी ये वहीं से आते हुए लेते हुए आएंगे, तो वो चिंता नहीं है कि वो कहाँ से लेना है और क्या लेना है, वो ये लेते हुए आएंगे। तो बस बर्तन धो के और फिर किचन की बढ़िया से क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि देखो कहीं भी जाना हो, नहीं जाना हो,
ये आपका शेड्यूल बिज़ी हो, देर हो, अगर मैं रात को अब ना करती तो मैं चाहे रात को 11 बजे आती तब मैं करती। लेकिन अगर आप अपने किचन में कॉकरोच, चींटी, इस तरीके की चीज़ें रोकना चाहते हो बिना किसी क्लीनर के, बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल करे कि वो आए ही ना। हमेशा कहते हैं ना कि प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर होता है बजाय क्योर करने के। कोई बीमारी हो उससे पहले वो ना हो, उसके लिए अगर कुछ हैबिट्स हों तो वो अपना लेना ज़्यादा अच्छा है। तो सेम चीज़ यहाँ फॉलो होती है कि एक बार कॉकरोच हो जाएं, चींटी हो जाएं, उसके बाद आप ये छिड़को वो छिड़को। उससे बेटर ये है कि जब आप ऐसी कुछ आदतें अपना लो कि आपके कभी हो ही ना किचन में कॉकरोच, तो वो बेस्ट है कि आप रात को कभी भी, चाहे कितनी भी देर हो रही हो, कितनी भी आपको बिजीनेस हो, रात में कभी भी किचन की स्लैब पर कोई भी फूड पार्टिकल्स आप मत छोड़ो, तो आपके किचन में कभी भी कॉकरोच वगैरह नहीं होंगे। अब फाइनली मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और हम तीनों एक साथ ही तैयार हो रहे थे और क्लिप जो है मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मुंह धो लिया है, तो उनको बस थोड़ा सा ही काम है जूते वगैरह डालने का। अभी हम लोग जो हैं रेडी हो जाएंगे तो फिर हम निकलेंगे। थोड़ा जल्दी जाना चाह रहे हैं क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि फंक्शन है कि जहाँ पर टाइम पर पहुँचना है। थोड़ा सा पहले पहुँचेंगे, थोड़ा सा देर तक रुक के आएंगे, तो ये मेन तो मिलने जा रहे हैं तो मिल लेंगे। तो ये था जी मेरा फाइनल लुक। और ये वाले आपने देखा होगा कुर्ता, इसके नीचे ना प्लाज़ो है, लेकिन आज मैंने इसको लेगिंग पे पहना तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये हैं मेरी बेटियां जो तैयार हो गई हैं। तो आज इनके कपड़े एक से नहीं है लेकिन कलर एक सा हो गया है, एक वेस्टर्न में हो गई और एक इंडियन में। और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए। अब ये तीनों जो हैं जा चुके, मैं भी जाऊँगी लॉक करके। तो जो बच्चों को भी लगता है और हमें भी थोड़ा सा ये लगता है ना कि संडे में काम निपटा के ही सही, लेकिन जो है थोड़ी देर के लिए अगर कहीं जाना है तो संडे में चल लेते हैं। वो एक जो एक रिचुअल है कहना चाहिए, वो अब निपट जाएगा। तो सैटरडे में ही हम लोग सब मिल लेंगे, तो संडे ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं गए नहीं। और अब हम चल दिए जी। तो अभी टाइम जो है मुश्किल से 8 भी बजे नहीं है, तो हम लोग फिर ये था कि पहुंच गए अब इनके नए वाले घर पे। और यहाँ देखो बुआ से मिलने की खुशी, डैडी गाड़ी पार्क कर रहे हैं और इतने इन्होंने दौड़ लगा दी कि हम पहले जा रहे हैं। फिर हम लोग जैसे ही सब जमा हो गए 6 हो, फिर बर्थडे सेरेमनी शुरू हो गई। अब इसके बाद ना केक के बाद ही फिर सीधे जो फास्ट फूड वगैरह मंगाए हुए थे बच्चों के नाम पे, लेकिन बच्चों के साथ वो बड़ों ने भी काफ़ी खा लिए। और अभी मेन कोर्स जो है वो पूड़ी वगैरह जो बनाई है प्रियंका ने, वो नहीं शुरू हुआ। इतने बच्चे जो हैं वो फूफा जी को छोड़ते नहीं, इसीलिए इतना चार्म है। और ये भी बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं। तो ये बलून सारे फुला के प्रियंका ने रेडी रखे हुए थे पहले ही, और इन चारों ने मिलकर खूब मस्ती की इसमें। तो मैं बीच में जाके एक क्लिप बना लाई थी। लगभग आधे घंटे तक ये लोग खेलते रहे, उसके बाद खाना पीना हुआ, हम लोग बैठ के बातें करते रहे और फिर हम वापस आ गए थे लगभग 10 बजे। अब आगे का आपको दिखेगा संडे मॉर्निंग में क्या क्या किया हमने स्पेशल। तो जो रेगुलर व्यूवर है उन्हें पता है कि संडे में ये मैं ऊपर प्लांट वाली छत है और आगे हमने वेलकनी में थोड़े पौधे लगाए हुए हैं वो वाला। तो ये वीक में ही साफ़ हो पाता है, डेली में कई बार हाथ नहीं लग पाता। और अब आगे आगे सर्दियाँ आएंगी, स्कूल टाइम लेट का हो चुका है तो हाथ बहुत ही कम लगेगा डेली में। तो वीक में ये है कि कैसे भी करके करना ही है, चाहे सुबह जल्दी उठ के हो जाए। और जिस दिन ऐसा काम होता है कि मुझे चारों की ज़रूरत है उस दिन मैं थोड़ा लेट शुरू करती हूँ ताकि ये तीनों भी मेरी हेल्प कर दें। अब ये तीनों ना नहा चुके हैं, मैं ही रह गई हूँ क्योंकि ज़्यादा काम धूल धक्कड़ का मिट्टी का मेरा ही है। और मैंने इसमें सोहन पापड़ी के डिब्बे में ना जेड प्लांट लगाए हुए थे, वो अभी काफ़ी ख़राब से हो गए डिब्बे, तो वो मुझे बदलने थे। और उसमें कुछ जंगली उगाए थे पौधे, वो भी हटाने थे। और एक दो गमले जो सही किए मैंने खोद खाद के, जिनकी मिट्टी ठीक कर दी, खरपतवार सी हो रही थी, उसका ओरिजिनल प्लांट किसी वजह से ख़त्म हो गया या कुछ भी है, तो उसमें मेरे हस्बैंड ने जो है एक सदाबहार का और एक मनी प्लांट जो है वो इसमें और लगा दी। तो मैं इसी बात पे हंस रही हूँ कि मनी प्लांट तो जो वॉशिंग एरिया में लटक रही है अभी वही नहीं संभल रही, मैं उसकी स्ट्रिंग इधर से उधर करती रहती हूँ, तुम और लगा रहे हो। तो कह रहे हैं कि चलने दो, इसे मैं अलग तरीके से लगाऊंगा। अब इसकी जो है जड़ के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो मैंने डाल दी और एक ये गमला रेडी करके रख दिया है। किनारे की 3 पत्तियां हटा दो इसमें से, ये वाली। इसकी डंडी है, इसमें लगा। अब अच्छा लग रहा है।
कोई बात नहीं सर, बड़े हो जाएंगे इस तो पर डालना स्प्रे। हमारी जो पुरानी वाली स्प्रे बॉटल थी पीले रंग की, वो ख़राब हो गई, बच्चों ने यूज़ की थी, पता नहीं कैसे क्या किया, इसका कुछ नोज़ल सा टूट गया वो, तो वो काम नहीं कर रही थी। तो अब ये दोबारा मंगाई है। और ये मंगाई क्या, मतलब लोकल मार्केट में सब मिल जाता है, अमेज़ॉन पे, मीशो पे, हर जगह आप कहीं से भी ले लो, लेकिन लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहते तो ऑफ़लाइन ले लो। अब ये आखिरी गमला बचा है जिसकी मिट्टी मुझे खोद के बिल्कुल ठीक ठाक सी करनी है। इसमें जो पौधा था उसमें जो है वो ख़त्म हो गया, मतलब एक दो पौधे ऐसे होते हैं, पता नहीं मौसम बदलने पे या कुछ, इसमें जैसे वो दर्द मार का लगाया हुआ था और मुझे बड़ा सुंदर लगता था, लेकिन उसमें कीड़ा ऐसा लगा कि पत्तियों के अंदर अंदर काला काला था। हमने खूब कोशिश कर ली, वो नहीं बच पाया। तो अब ये उसका गमला जो है वो मैं इसे इस तरीके से करके साफ़ रख रही हूँ। तो अब ये 3 गमले जो हैं मेरे रेडी हो गए। दिवाली की तैयारी मतलब ये चल रही है, तो जो भी अटके हुए हैं ना काम की, किसी में गमले में कुछ करना है या ये, तो वो मैं अब करती जा रही हूँ। तो एक बार जाएंगे नर्सरी, प्लांट ला के इसमें लगा देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी मिट्टी क्यों निकल रही है। एक्चुअली सामने वाले घर में चल रहा है काम, और वहाँ से सारी रेत सीमेंट जितना भी सब आता है ना, वो यहाँ ये वाली बैल्कनी में बिल्कुल बढ़िया करके लेयर हो जाती है एक हफ्ते में, ऐसी जैसे पता नहीं कब से साफ़ ना हुआ हो। तो अगर मैं किसी वजह से संडे में आलस कर जाऊँ तो फिर तो पता ही नहीं क्या हो। तो ये वाली बात है, इसीलिए संडे में चाहे मैं कुछ और करूँ ना करूँ, लेकिन यह है कि सफाई और लॉन्ड्री मैं आगे पीछे कर देती हूँ, लेकिन ये संडे की सफाई बनी हुई है कि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। अब यहाँ पर जब सूखा कूड़ा मैंने सारा हटा लिया ना, जब थोड़ा पाइप लगा के एक बार प्लांट्स को भी धो रही हूँ, क्योंकि इन पे भी धूल है। तो यहाँ पर अभी पाइप पकड़ा हुआ मेरे हस्बैंड ने, तो ये जब ये धो लेंगे, इतने मैं अंदर देख के आ रही हूँ तो आरोही और आराध्या प्लांट तो वहाँ लगवा लिए इन्होंने। तो आराध्या जो है वो क्लिपिंग बना रही थी और जो बाहर के टूल्स हैं वो अंदर रख रही थी, और दूसरा आरोही जो ये वाला बेडरूम है ऊपर वाला, इसकी मैंने इसको डस्टिंग बोला कि तुम नहा चुके, ज़्यादा धूल में मत घुसो, लेकिन यहाँ की डस्टिंग आप आराम से कर लोगे, तो यहाँ की डस्टिंग कर दो ढंग से, और कहीं पर अगर कोई चीज़ जगह पे नहीं है तो वो रख दो। और ये देखो शैतान बच्चा पानी का फव्वारा छोड़ती हुई घूम रही है इधर उधर। अब मेरा जो काम है ना वो आखिरी की तरफ आ रहा है, बस धुलाई हो जाएगी, उसके बाद वाइपर लगेगा, तो यहाँ काम ख़त्म। मेन प्लांट्स की सफाई और इनकी गुड़ाई वगैरह में यह है कि लग जाता है थोड़ा टाइम, और जिस दिन टाइम कम होता है उस दिन मैं फिर प्लांट्स की गुड़ाई वगैरह छोड़ देती हूँ, लेकिन फ़र्श की क्लीनिंग हो जाती है। तो फिर यह है कि शाम को कभी चक्कर लगा तो पौधे तो तब भी देख लिए जाते हैं, लेकिन जब टाइम होता है और चारों लोग एक साथ करते हैं तो फिर सारा काम एक साथ होता है। सबकी पत्तियाँ डेड हट जाती हैं, खरपतवार हटाई जाती है, उनको सबको एक जगह भर के फिर धुलाई हो जाती है, वाइपर लग जाता है। तो बिल्कुल यह है कि ऊपर का पोर्शन बिल्कुल बढ़िया हो जाता है साफ़, दैट इज़ कि संडे वाली फील आती है फिर यहाँ पर। अब बात करते हैं कि दिवाली को लेके मेरी क्या प्लानिंग है। देखो कुछ पोर्शंस हैं, जैसे पौधे का काम आज मैं लेके चल रही हूँ, जितने भी मौजूदा पौधे हैं उनके कंडीशन ठीक करनी है, जो गमले अटके हुए हैं खरपतवार वगैरह उग गई हैं उनको ठीक करना था, वो मैंने कर दिए। अब इसमें नए प्लांट लगाना और उनको प्रॉपर जमने में जो टाइम लगेगा वो इन्हें मिल जाएगा, और दिवाली तक अच्छे से सारे पौधे जो हैं वो सुंदर रूप में आ जाएंगे। तो एक एक करके अगर आप करो ना तो पौधों का काम जैसे निपट गया, फिर एक दिन आप फर्निशिंग के लिए रख लो कि कुछ नया बनाना है या फिर कुछ ख़रीद के लाना है, तो उसमें भी क्या बेडशीट लेनी है या कुशन्स लेनी है या सोफ़ा कवर लेना है, वो आप एक दिन दिमाग मतलब प्लानिंग के लिए आप एक दिन रख लो कि उस दिन आपने सोच लिया। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपने प्लान कर लिया ढंग से तो फिर काम आराम से हो जाते हैं, चाहे कितने भी भारी वो देखने में लग रहे हों। मुसीबत वहीं होती है जब हम प्लान ही नहीं कर पा रहे होते हैं ना, फिर एट ए टाइम नहीं समझ में आता कि कहाँ पर क्या चेंज करें और क्या नहीं। तो कोशिश यही है कि पहले जो मौजूदा है उसको अच्छे से मैं सही से सेट कर दूं, फिर समझ में आएगा कहाँ पर क्या चीज़ होने की गुंजाइश है। अब ये जो स्ट्रिंग्स मैंने वॉशिंग एरिया में नीचे लटकाई हुई हैं, इनमें से कुछ काम और सफाई का ऊपर से हो जाता है जाल पे से, कुछ काम मुझे यहाँ नीचे वॉशिंग एरिया में खड़े होकर करना पड़ता है। तो मैं लैडर पर खड़ी होकर इनकी जड़ें वगैरह काट रही हूँ, और जो बहुत नीचे तक आ गई हैं उनको ठीक से ऊपर सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये छोटा सा थोड़ा सा अलग सा व्लॉग ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।